हेलो दोस्तों। आज की कहानी है आदित्य के बारे में, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसे शुरू से ही सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना था, क्योंकि ये उसका पैशन था। वो कोई भी मोबाइल देखता, उसको उसको पूरी जानने की इच्छा रहती कि इसमें क्या है, इस कैसे काम करते हैं। तो वो शुरू से उसने ठान लिया था कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा। वो अब बाहर कंपनी में गया था, तो वो अकेला रहता था। उसके मम्मी पापा नहीं थे, मम्मी पापा उसके दूसरे शहर में रहते थे। तो इसी कारण से वो सुबह जॉब करता और फिर शाम को आके खाना वगैरह उसे खुद बनाना पड़ता या फिर कहीं से मंगाना पड़ता। तो सफाई भी उसे खुद करनी पड़ती। तो मतलब ऐसा था कि उसको बिल्कुल भी खाली टाइम नहीं मिलता था। वो सिर्फ ऑफिस से घर जाता और घर से ऑफिस जाता, बस उसका यही चलता रहता था। फिर क्या होता है कि आदित्य इस कंपनी में 6 साल से काम कर रहा था। और इस 6 सालों में उसकी ना 3 बारी प्रमोशन हो चुकी थी। वो बिल्कुल छोटे लेवल पे लगा था और आज वो कंपनी के सेकंड टॉप में उस ब्रांच में आ गया था। जहाँ पर वो ब्रांच थी ना, उसके सेकंड टॉप मैनेजमेंट में वो आ गया था। तो अब कंपनी के काफ़ी काम उसके पास रहते थे। अब उसका कंप्यूटर का काम काफ़ी कम था, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम फ्री बैठा रहता था। बस उसे साइन वगैरह करने होते थे और मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ देखनी पड़ती थी सारी। फिर क्या होता है कि मतलब जब से वो इस पोस्ट पे आया था ना, बताऊँ था क्या। टॉप से पहले वो था 4th नंबर पोस्ट पे, फिर वो आया 3rd पे, फिर वो आया 2nd नंबर पोस्ट पे। तो 2nd नंबर पोस्ट पे जब से वो आया था ना, तब से उसको ना एक अजीब से नंबर से कॉल आते थे। और वो कॉल रोज रात को 12 बजे आते थे। हर रात 12 बजे कॉल आते थे। जिस दिन उसका प्रमोशन हुआ था ना सेकंड टॉप पोस्ट पे, उस दिन से वो कॉल आ रहे थे। तो था का कि जब पहले पर कॉल आया ना, तो उसने कॉल उठाया और वहाँ से कोई भी नहीं बोला। ये करीब 15 दिन तक चलता रहा कि 15 दिन तक कोई भी नहीं बोल रहा था। और रोज़ रात को 12 बजे कॉल आता था। तो उसने क्या करा, 15 दिन के बाद वो परेशान हो चुका था। तो उसने अपने फ़ोन को साइड में रखने का फ़ैसला किया। तो फ़ोन साइड में रख देता था, फिर भी उसको आवाज़ आती थी जिससे उसकी नींद खुल जाती थी। अब उसने वो नंबर ही ब्लॉक कर दिया। वैसे तो वो नंबर किसी का ब्लॉक करता नहीं था, लेकिन उसको उसका नंबर ब्लॉक करना पड़ा। और वो फ़ोन स्विच ऑफ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो कंपनी के मैनेजमेंट में आ चुका था, तो उसको कोई भी कॉल आ सकता था। इसलिए वो फ़ोन तो बंद कर नहीं सकता था। तो उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। और नंबर ब्लॉक होने के बाद भी उसके फ़ोन आते रहे उस पर्सन के, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं बोल रहा था। फिर अब ये सबसे परेशान होकर उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करा दी इसके खिलाफ। और पुलिस ने जो बात कही ना, उसको देखकर आदित्य हैरान हो चुका था। पुलिस ने ये कहा कि ये नंबर तो पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है, इससे एक भी कॉल नहीं करी गई है, इसलिए इसकी लोकेशन तो पता कर नहीं सकते। फिर अब क्या करता है आदित्य कि अपना फ़ोन उनको दे देता है, उस सिम मतलब दूसरे फ़ोन में डाल के। और वो फ़ोन जिसमें सिम थी और जिस नंबर पे फ़ोन आता था, वो पुलिस को दे देता है। और पुलिस इसे मॉनिटर करने का फ़ैसला करती है। लेकिन बाद में पुलिस कहती है कोई फ़ायदा वाली बात है नहीं, पुलिस इसको छोड़ देती है। और फिर आदित्य को कहती है कि अपना फ़ोन वापस ले जाओ और हम केस क्लोज़ कर रहे हैं। फिर आदित्य फ़ोन वापस ले आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो ले आता है फ़ोन। लेकिन फिर उसे वही फ़ोन आता थे। लेकिन 20वें दिन क्या हुआ, 19 दिन तो कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन 20वें दिन क्या हुआ कि वहाँ से आवाज़ आई। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा का ऐसा ही आदित्य ने बताया है कि ऐसे ही आवाज़ आई थी वहाँ से। तुम बच नहीं सकते आदित्य, ऐसे का ऐसे बोला था। और उसके बाद फ़ोन अपने आप ही कट गया था। उसने काफ़ी ट्राई करा वहाँ पर वापस कॉल करने की, लेकिन वो स्विच ऑफ बता रहा था अब। फिर जिस दिन ऐसा हुआ ना, उस दिन उसको नींद नहीं आई। और फिर 1-2 दिन तक ऐसा ही हुआ कि मतलब ये फ़ोन आता था, वापस ये बोलते थे तुम बच नहीं सकते आदित्य, इस तरीके से बोलते थे। और उसे आवाज़ भी ऐसे जानी पहचानी सी नहीं लग रही थी कि हमने कहा कि कोई ऐसा नोन होगा या फिर कोई होगा। तो वो आवाज़ भी नहीं पहचान पा रहा था। फिर क्या होता है कि 3-4 दिन के बाद उसी नंबर से कॉल आता है और उस पर कॉल पे लिखा होता है बाहर आओ, मैं बाहर खड़ा हूँ, गेट खोलो। फिर आदित्य पूरा कांप जाता है कि ऐसे कौन आ सकता है इस टाइम, और वही आदमी आया है जिसको फ़ोन कर रहा था। तो वो बाहर अपने जाता है, वो वहाँ से लेंस से देखता है तो बाहर कोई नहीं था। फिर वो दरवाज़ा खोल कर देखता है, तब भी वहाँ पे कोई नहीं था। फिर वो गेट बंद करके आ जाता है, अंदर आ जाता है अपना। और फिर दोबारा उसी नंबर से फ़ोन आता है उसी दिन। और उसमें कहता है कि बाहर झांक कर देखो। फिर आदित्य अपने बेड से खड़ा होता है। फिर इतने में कॉल से आवाज़ आती है कि बाहर खिड़की से झांक कर देखो। फिर आदित्य बाहर खिड़की से झांक कर देखता है। फिर जब वो खिड़की से झांक कर देखता है, उसे किसी की परछाई नज़र आती है और वो परछाई उसके ठीक सामने खड़ी थी। और फिर वो पर्दा बंद कर देता है फटाफट से कि कौन है मेरे को नहीं पता। फिर दोबारा उसी नंबर से फ़ोन आता है कि बाहर झांको, तुमने बंद क्यों कर दिया पर्दा। फिर वो पर्दा दोबारा खोलते तो वो परछाई उसके ठीक सामने आ चुकी थी। और जैसे ही वो सामने आई ना, तो उसका चेहरा भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। अब उसे कुछ डाउट होने लगा कि मैंने इसको कहीं तो देखा है, आदित्य ने ऐसा सोचा। फिर उसने पर्दा बंद करा, फटाफट से दूसरे कमरे में चला गया जहाँ पर खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक दरवाज़ा था।
फिर अगली सुबह आदित्य को डाउट होता है कि मैंने इसको कहीं तो देखा है, जो पर्सन बाहर खड़ा था ना परछाई में, पर वो परछाई है तो जिंदा तो नहीं हो सकता। यानी कि उस समझ तो गया था कि ये आत्मा ही है। तो फिर वो सोचता है कि मैं ऑफिस से घर जाता हूँ और घर से ऑफिस जाता हूँ, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाता, तो ज़रूर मैंने इसको ऑफिस में ही कहीं देखा होगा। फिर ये उसका डाउट जब क्लियर होता है जब वो ऑफिस के रजिस्टर चेक करता है। अब ऑफिस के रजिस्टर वो चेक करते टाइम उसे एक स्टाफ की डिटेल दिखती है जो कि उसी के साथ ही ज्वाइन करा था, जिसका नाम था नितेश। और जब हैरान हो जाता है आदित्य जब उसने वो नंबर देखा जो कि लिखा हुआ था उसकी डिटेल्स में, वो नंबर उसी नंबर से मैच कर रहा था जिससे आदित्य को कॉल आया करती थी। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि ये नंबर 3 साल पहले ही बंद हो चुका था, यानी कि वो बंदा भी 3 साल पहले ही मरा था और उसकी डेथ डेट वहाँ पर लिखी हुई थी। और पहली बार आदित्य को उसी दिन फ़ोन आया था जिस दिन वो मरा था, यानी कि उसके 3 साल ठीक बाद। उसकी शक्ल भी थी तो उससे वो मैच हो जाती है शक्ल। फिर आदित्य को एक चीज़ याद आती है कि ये तो आदमी वही है जो मेरे से जला करता था। फिर उसने बाद में जाकर क्लैरिटी दी कि जब वो दोनों जॉब लगे थे ना, तब वो दोनों थोड़े अच्छे खासे दोस्त थे, और मतलब ऐसे ज़्यादा दोस्त नहीं थे लेकिन वो जाना करते थे एक दूसरे को। और फिर हुआ क्या कि जब आदित्य की प्रमोशन होती गई ना, तो वो बड़ा चिढ़ने लगा आदित्य से कि इसकी प्रमोशन हो रही है, और फिर वो आदित्य से बोलता भी नहीं था। और वह ठीक उसी पोस्ट पे लगा था जिस पोस्ट पे आदित्य लगा था, पर आदित्य की प्रमोशन होती जा रही थी और नितेश को कोई पूछ भी नहीं रहा था कंपनी में। तो इसी कारण वो आत्महत्या कर लेता है। और आदित्य का मानना है कि उसी की आत्मा उसके पास आई थी उसका बदला लेने। तो ये आदित्य की बात थी। उसके बाद से आदित्य ने अपनी सिम भी फेंक दी जिस नंबर पे से फ़ोन आते थे उसके पास, और वो मोबाइल भी तोड़ दिया और फेंक दिया जिस नंबर से फ़ोन आया था, जो मोबाइल वो पहले यूज़ करता था। फिर उसके बाद से आज तक उसको कभी फ़ोन नहीं आया। उसने अपने घर में हवन वगैरह भी कराया, तो उसके बाद से उसके पास कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया, कोई ऐसी घटना उसके साथ नहीं बीती। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। मिलते हैं अगली कहानी में।